सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आज सूजी बहुत होगी जी। अंड भक्तों की, क्योंकि उनके फूफा हार गए हैं। और एक पनौती है देश के ऊपर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने जिसके जिसके साथ हाथ मिलाया, जिसके जिसके लिए उन्होंने काम किया, वो बेचारा डूब ही गया है। चाहे राजस्थान का आप देख लीजिए, अच्छी खासी भाजपा सरकार चल रही थी, मोदी जी जाके वहां पे प्रचार किए, हार गए। वैसे ही नमस्ते ट्रम्प करा के इस बार ट्रम्प सरकार कह दिया, बेचारा ट्रम्प सत्यानाश हो गया। तो जब से मोदी जी आए हैं, देश का सत्यानाश ही हो रहा है, और जिसके जिसके साथ भी ये रहेंगे उसका सत्यानाश ही होता रहेगा। तो ट्रम्प के साथ जो हुआ वो एक तरह से उनकी पनौती उनको लग गई है। और अमेरिका की जो जनता है वो जागरूक रही है हमेशा से, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। भारत की जनता के जैसा गलती पे गलती नहीं करते हैं। वो चाहे राष्ट्रपति हो, उसके पिछवाड़े लात मारी गई, और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण रखा गया कि अगर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ बकबकी और बकचोदी करोगे, तो हम आपको सहन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज अच्छा, एक जनाधार जो दिया है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं असली में, वो वहां पे देखने की मिली है। जनता की आवाज आई है, और वहां पे नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई होनी तय है। आप ये वीडियो और रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिएगा, आज से 4 साल बाद आप इसे दिखा सकते हैं। तो विनय जी, अगला सवाल जो है मेरा अमेरिका इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है कि आपने देखा होगा जब जी हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। बहुत बड़ी तादाद में जो भारतीय एकदम अमेरिका में रहते एकदम। हैं उनको बुलाया गया था, और बुलाने वाले हमारे ट्रम्प थे। उन्होंने हाउडी मोडी कराया था। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी ट्रम्प को में बुलाया था तो नमस्ते ट्रम्प का इवेंट रखा गया था, जहां पर आपने देखा होगा कि जी गरीबी को छुपाने के लिए बहुत लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी। जी, तो दिवाली क्या वो बनाई। दीवार जो है ढह गई? जी क्या जी। अमेरिका के जो लोग थे इतने समझदार निकले कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रम्प की इन चालों को समझ गए? एकदम, देखिए अमेरिकी जनता ने बहुत खूबसूरत डिसीजन लिया है, और शायद इसी की वजह से वो एक नंबर पे आते हैं पूरे विश्व में, कि कभी भी सही गलत और जो जनता के हित का नहीं है, उस कचरे को वो हमेशा से साफ करते आए हैं। इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प जी आए थे, तो लोगों को एक विश्वास था कि ये आदमी कुछ करेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे हमने नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया, लेकिन उनको 4 साल में समझ में आ गया कि यार ये व्यक्ति बराबर नहीं है, ये सिर्फ बड़बड़ करता है, कुछ कर नहीं पाता है अमेरिका के लिए, न उससे देश संभाला जा रहा है। तो देश ने डिसीजन लिया कि हमें फिर बाइडेन को लाना चाहिए, और उन्होंने उसको चुन के जिताया है, और जनता की तरफ से वो राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ऐसा ही कुछ माहौल आपको 2024 में भी भारत में देखने मिलेगा। और ज्यादा दूर मत जाइए, अगले 2 दिन के बाद 10 तारीख को बिहार का आप चुनाव देख लीजिएगा रिजल्ट। आपको एहसास हो जाएगा कि भारतीय जनता अब समझ चुकी है, किसी पे एक बड़बड़ करने वाले से, प्रधानमंत्री से अच्छा था कि जो मौन था प्रधानमंत्री, कम से कम वो काम तो करता था। इनके जैसा सी बड़बड़ करके देश का सत्यानाश नहीं किया उन्होंने। विनय जी, अगला जो सवाल है, जो बिहार के इलेक्शन के जी बाद तमाम मीडिया चैनल्स पे जो एग्जिट पोल आए हैं, जिसमें कई सारे एग्जिट जी पोल जो हैं वो दिखा रहे काटी की टक्कर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप खुद भी गए थे बिहार और आपने ज़मीनी हकीकत देखी होगी। तो जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, या फिर आपका अनुमान क्या कहता है बिहार में नहीं कितनी नहीं, मैं सीटें जो है महागठबंधन को बिल्कुल मिलेगी? भी जो एग्जिट पोल आए हैं, जो बिल्कुल भी एग्जिट जो पोल आए हैं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि उसपे जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो काल्पनिक है। यहाँ पे एक तरफा है, आरजेडी और कांग्रेस एक तरफा जीती हुई है। पूरी बहुमत से ज्यादा की सीटें यहाँ पे उनको मिलेंगी। ये चीज मैंने एक 15-20 दिन पहले, जब पहली बार नामांकन किए जा रहे थे पहले चरण के, उसी समय अपनी वीडियो में मैंने कहा था कि इस तरफ इस बार बिहार की जो जमीनी हकीकत है वो एक तरफा है। विनय दुबे जी, अगला जो सवाल है आप वो यहाँ पे किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कहते थे, चुपचाप लालटेन छाप, सीधा सीधा मतलब नहीं था। जी, आप कुछ कह रहे हैं सर? जी जी, बोलिए बोलिए। इस बार पूरा क्लियर है सर, बिहार के अंदर आरजेडी कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन रही है, और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के तौर पे उभरे हैं। एक युवा चेहरा बिहार को मिला है, और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वो जरूर से बिहार को जो उन्होंने वादे किए हैं, 10 लाख नौकरियां और बाकी चीजों की, वो करेंगे।
और अगर नहीं करेंगे तो अगले 5 साल बाद इनको भी इसी तरह से बिहार के अंदर कुत्ता बनाया जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि ये बिहारी जनता है, हमें लगता था बहुत पिछड़ा राज्य है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन में इनके ऊपर भोगा है, इन्होंने वो सारी यातनाएं महसूस की हैं। जब इनको सरकार की जरूरत थी तब ये सरकार भाग चुकी थी बिहार से। तो आज इसी की वजह से कम बिहार की जनता जागरूक हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, उसी के हिसाब से पूरा भारत का 2024 की जो चित्र है, दृश्य है, वो निर्धारित किया जाएगा। अभी झारखंड गया था, दिल्ली गई, हरियाणा लगभग अब डिस्टर्ब हो चुका है, उसके बाद बिहार में सुपड़ा साफ हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल में भी यही नौबत आएगी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी को सीट देखने के लिए तरस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विनय जी, अगला सवाल भी बिहार से ही जुड़ा रहा है कि लोग जो है तेजस्वी यादव को, और खास करके जो भाजपा जदयू का गठबंधन था, वो 9वीं फेल बता रहे थे। लेकिन जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ दिखी और जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं, इससे आप उनके राजनीतिक सोच की परिपक्व